हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लव। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक बात करेंगे। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स का है। ओके ना? तो उसमें बात करने वाले, बाकी का हम वीडियो लेक्चर बता चुके हैं। ठीक है, आपने वो वीडियो नहीं दिखाया था, प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। इसमें कि बहुत सारे आर्टिकल 14, 16, 17, 1, 2, 3 वो सारी चीज मैंने बता के खत्म कर चुका है ऐसा वीडियो। अगर उसके ऊपर पिछला वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करें। आज हम बात करेंगे, फोकस करेंगे कि आर्टिकल जो है 25 से लेकर 28 तक, जो कि बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आपको फ्रीडम से मतलब रिलीजन जो है उससे रिलेटेड क्या किया, आपको फ्रीडम दिए गए हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि केस लॉ के साथ बहुत सारे केस लॉ उसमें डिस्कस करेंगे, और इसके जो आर्टिकल्स है उसके प्रोविजन में क्या क्या लिखा गया है, हम उस सारे चीजों में हम लोग इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। चलिए, विदाउट किलिंग का टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऐसा। ओके, प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक एक चीज हमने आपको कवर करूंगा यहाँ पर। अरे प्रॉपर नोट्स है, आप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ योर कमेंट्स। ठीक है, तो आप हमसे इसको कॉपी भी कर सकते हैं, नोट्स वगैरह को लिख सकते हैं। पूरा प्रॉपर रिसर्च के साथ हमारा नोट्स है। ओके, बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बता दें आपको कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो यहाँ पर बेसिकली आपको रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारे फ्रीडम आपको दिए गए हैं। ओके, जो कि आज आप जान पाओ कि हमारे सोसाइटी में आज कोई भी हम धर्म को मान पाते हैं, परिवर्तन कर पाते हैं, अपने जो धर्म है उसको प्रमोट कर पाते हैं। और उसके बाद जिस तरह से हम अपने रिलीजन को लेकर के रोड पे अपना प्रदर्शन करते हैं, अपना प्रमोट करते हैं, तो वो सारे राइट्स आपको कहाँ दिए गए हैं? रिलीजन से रिलेटेड। तो रिलीजन से रिलेटेड जो है यही एक प्रोविजन जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 28 से 25 से लेकर 28 में दिए गए हैं। ओके, जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो कि आर्टिकल 28 से 28 जो फ्रीडम की बात करता है, उसमें जो कहता है कि जितने भी हमारे पास इंडिया में जितने भी हमारे रिलीजन जो है, वो रिलीजन को सबको इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है। बात करते हैं, आप सबको बता दें कि सेकुलरिज्म हमारे जो है, हमारे जो प्रियम्बल में आप देखिएगा 42nd अमेंडमेंट में जुड़ा हुआ था सेकुलरिज्म। ठीक है, सेकुलरिज्म कहने का मतलब जो है आपका कि हमारे इंडिया में जो है, इंडिया के पास कोई भी अपना धर्म नहीं है, सब धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि emphasis to secure nature and Indian democracy in equal respect to all religion। तो देखिए, हमारा जो इंडिया जो है, इंडियन डेमोक्रेसी में ये बात बोला गया है कि हमारा जो है इंडिया जो इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द स्टेट। ठीक है, ऑल द रिलीजन, सॉरी ऑल द रिलीजन को ये क्या करता है, इक्वल रिस्पेक्ट देता है। स्टेट के पास कोई भी अपना रिलीजन नहीं होता है। इंडियन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कहने का मतलब कि जैसे कि हम अपना जो है लोकतंत्र, हम अपना जो सरकार खुद चुनते हैं, हम वोट खुद देते हैं ऐसा। ठीक है, जिसमें कि सरकार चुनने का अधिकार जो होता है, सरकार बनने का वो पूरा पावर जो होता है वो सिटीजन के पास होता है। इंडियन डेमोक्रेसी, तो इंडियन डेमोक्रेसी में जो है ये हमारा जो है सेक्युलर नेचर जो है हमारा इम्प्रेस किसको जोर करता है? सेक्युलर नेचर। सेक्युलर मतलब देख लीजिए, मतलब कि कोई हर धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। ओके, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, सेक्युलर स्टेट डज नॉट मीन्स एन रिलीजन स्टेट। तो देखिए, सेक्युलर जो हमारा सेक्युलर का जो मीनिंग है, सेक्युलर स्टेट का मीनिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट में कोई भी रिलीजन ही ना हो। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं। इट इज ओनली मीन्स दैट इन मैटर ऑफ रिलीजन इट नेचुरल। ठीक है, तो तो ये हर जो है रिलीजन में क्या नेचुरल होगा ऐसा। स्टेट कैन हैव नो रिलीजन इट्स ओन। तो स्टेट के पास कोई भी अपना रिलीजन नहीं होता है। सरकार, हमारे देश को कौन चलाता है? सरकार चलाता है। तो सरकार के पास कोई भी रिलीजन नहीं होता है। जिस तरह से आप देखोगे कि कंपेरिजन करते हैं इंडिया एंड चाइना में, तो चाइना में जो है वहाँ, और पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जो है उसका स्टेट खुद का है क्या, वो रिलीजन को मानता है, उसका सरकार फॉलो करता है किस चीज को? मुस्लिम धर्म को मानता है। चाइना में जाओगे तो बौद्ध धर्म को मानता है। तो उसका अपना एक स्टेट, सरकार का अपना खुद के रिलीजन है। लेकिन अगर हम बात करें कि इंडिया में ही ऐसा कंट्री है, ठीक है, जो कि सेकुलर है, और ये सेकुलर जो है मतलब कि हमारा सब रिलीजन को मानते हैं, और कोई भी सब रिलीजन को मान सकते हैं। सिटीजन लोग कोई भी रिलीजन मान सकते हैं। सरकार के पास कोई भी अपना उसका रिलीजन नहीं होता है।
एंड स्टेट प्रोटेक्ट ऑल द रिलीजन, ठीक है। और हर सरकार जो होता है वो हर रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, हर क्रिश्चियन, कोई भी धर्म है, सबको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और किसी भी धर्म में जो है वो इंटरफेयर नहीं करता है, किसी भी धर्म में वो इंटरफेयर नहीं करता है, ऐसा। ओके। इन अ सेक्युलर स्टेट, देखिए सेक्युलर स्टेट में होता क्या है, सेक्युलर स्टेट में जो होता है कि स्टेट इज ओनली कंसर्न विथ द रिलेशन बिटवीन मैन टू मैन। तो हमारा सेक्युलर स्टेट जो होता है उसका रिलेशन किसके साथ होता है, उसका रिलेशन होता है कि ओनली मैन टू मैन, सिर्फ मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के साथ होता है, मैन टू मैन, जो हम लोग जो पीपल है उसके साथ होता है स्टेट का रिलेशन। इट इज नॉट कंसर्न विथ रिलेशन ऑफ द मैन टू गॉड। तो ये सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है वो किसी से जुड़ा, उसका मतलब ये नहीं है कि वो जुड़ा होता है किससे, मैन और गॉड को, गॉड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मैन और गॉड से, ओके, भगवान से, रिलीजन से, ओके ना। इसका मजिस्ट्रेट सेक्युलर स्टेट का मतलब कि वो जुड़ा हुआ किससे, कंसर्न है वो मैन टू मैन से। अब बात करते हैं कि सेक्युलर, देखिए ये सेक्युलर एक द वर्ड सेक्युलर जो है इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि ये जो कोई भी जो है एंटी रिलीजन था, किसी भी धर्म को मतलब प्रमोट नहीं करता ऐसा, वो सब कोई इक्वल नजर सबको देखता है, ठीक है, सब कुछ इक्वल है, हर धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल प्रोटेक्शन, और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ऐसा, ठीक है। सेक्युलर का मतलब ये होता है, ओके। अब देखिए ये सेक्युलर वर्ड जो हमारे इंडिया में कब जोड़ा गया था, ठीक है, तो ये जो हमारे इंडिया में जो हो जोड़ा गया था एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट में जुड़ा गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जुड़ा हुआ कहाँ था, ये जुड़ा हमारे प्रियम्बल में, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट में सर 3 वर्ड जुड़े हुए थे, ठीक है, इसमें एक वर्ड ये था सेक्युलरिज्म भी था। अब बात करते हैं केस लॉ के बारे में, बात के जो कि एक केस लॉ के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, ये बेसिक चीज बता रहे हैं, अभी तक मैं इसके प्रोविजन पर नहीं आया हूँ, इसका बेसिक चीज आपको बता दे रहा हूँ, ओके। यहाँ पे देखो अहमदाबाद संत जेवियर कॉलेज स्टेट ऑफ गुजरात, तो ये स्टेट ऑफ गुजरात का एक केस है जहां पर ये बोला गया सेक्युलरिज्म नाइदर मीन्स एंटी गॉड नॉट प्रमोट गॉड। तो यहाँ पे एक वर्ड देखिए, सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है ये नहीं होता है नाइदर मतलब कि वो गॉड को प्रमोट कर रहा है, ठीक है ना, सॉरी भगवान के अगेंस्ट में, गॉड के अगेंस्ट में, अगेंस्ट एंटी ऑफ गॉड एंड प्रमोट ऑफ गॉड, ये गॉड को भी प्रमोट नहीं करता है, ये लिबरल रहता है, बीच में रहता है, ओके, सबको इक्वल लगता है। इट जस्ट इंश्योर इट्स नॉट it just ensure that no one is differentiated on the basis of religion, limiting the concept of God in matter of the state। तो यहाँ पे ये बात बोला गया कि ये जो है कि नो वन डिफ्रेंशिएट, तो आपको किसी भी तरह का डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा रिलीजन को लेकर, कि आप हिंदू धर्म से आते हो, आप क्रिश्चियन से आते हो, तो इस चीज से आपको क्या करेगा, आपको ये डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, अलग आपको नहीं कर सकता है, ओके ना। और आपसे आपको मिटा भी नहीं, और ये जो है ये आपको क्या कर सकता, दूर भी नहीं कर सकता है, ओके। किसी कंसेप्ट ऑफ गॉड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कि आपको सबको इक्वल देखा जाएगा ऐसा, तो आपको ये डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, अलग नहीं करेगा कि इस बेसिस पर कि आप दूसरे रिलीजन का हो, ओके ना। इस केस में होता है, सेकेंड केस देखते हैं, ऐसा छोटा छोटा केस है, ठीक है, संतोष कुमार, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ए आई आर 1995 सुप्रीम कोर्ट 293। तो इस केस में ये बोला गया था कि देखिए कि द कोर्ट सेड द टॉलरेंस ऑफ रिलीजन डजंट मेक इट आइदर रिलीजन एंड थ्योरेटिकल एंड, ठीक है, तो उसके बाद डेमोक्रेटिक स्टेट, तो ये जो है इसका टॉलरेंस किसी पर जोर नहीं कर सकते कि मानो कोई भी धर्म को। यहाँ पे देखिए सेक्युलरिज्म इज नाइदर एंटी गवर्नमेंट, जो कि मैंने आपको बताया था कि इस केस में ये भी बोला गया था कि ये किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं होता, और सॉरी गॉड के अगेंस्ट में नहीं होता, प्रमोट भी इसको नहीं करता, इट ट्रीट्स लाइक अ, सबको ये ट्रीट करता है, किस तरह का ट्रीट करता है, इट ट्रीट्स लाइक अ डिवोट एंड एंटागोनिस्टिक, ठीक ना। उसके बाद एंड दी एंथेसिस, इसका मतलब ये होता है कि आपको आप कोई भक्त हो या विरोध या नास्तिक हो, इसका ये मतलब भी ट्रीट करता है, ओके ना। इट इज ट्रीटेड लाइक मतलब कि आप भक्त हो, ठीक है, इसका विरोध और नास्तिक इस तरह का मतलब कि ये प्रमोट करता है, किसके पास रिलीजन ही नहीं होता है कुछ तरह का। बात करते हैं नेक्स्ट एक केस है, इसमें देख लीजिए बहुत सारा केस है, ओके, मैं एक ही
दो तो बता करके देखिए ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए एस आर वुमेन, ठीक है, वुमेन यूनियन ऑफ इंडिया 1944। इस केस में जो बोला गया था कि सबसे बेसिक चीज जेटी, ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट इस बात को माना था कि सेक्युलरिज्म जो है, सेक्युलरिज्म जो हम आपको बता रहे हैं, सेक्युलरिज्म जो कि इसके मैंने मतलब इसका मतलब बता चुका हूँ कि सब धर्म इक्वल। तो ये जो हमारा बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो है सेक्युलर जो जो वर्ड है, सेक्युलर जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये हमारे देश का बेसिक फीचर है, ऐसा इसको बदला नहीं जा सकता ऐसा। इन फ्यूचर में अगर हमें अगर हिंदुइज्म पूरा हिंदू धर्म को पूरा जो है अपनाना है तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी लॉ अगर बनेगा किसी भी तरह का तो वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनी स्टेट गवर्नमेंट विच अगेंस्ट एक्ट द आइडिया कैन बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो अगर मान लीजिए सेक्युलरिज्म से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का कोई भी गवर्नमेंट जो है क्या कहता है कोई एक्ट करता है तो क्या वो डिसमिस कर दिया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा, ये डिसमिस कर दिया जाएगा। देखिए मेरा लाइन भी चला गया, कोई बात नहीं, ओके, हम लोग पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आई डोंट नो, पर चलेगा क्लास। इन मैटर ऑफ स्टेट रिलीजन हैज नॉट प्लेस, ठीक है, नो पॉलिटिकल पार्टीज बी इन्फॉर्म नहीं होगा इस तरह से, ओके। और ये जो है रिलीजन कांट मिक्स जो है पॉलिटिकल पार्टी से, इसमें रिलीजन भी मिक्स नहीं होंगे, ओके। तो इस तरह का रहा, ओके। इसको इस केस और है देख लीजिएगा आप खुद। बात करता है प्रोविजन में बारे, तो बेसिक जो चीजें हैं मैंने इस जो है हमारा राइट टू फ्रीडम से चीज जो है रिलीजन से रिलेटेड वो मैंने बता दिया आप सबको को। अब हम बात करते हैं बच्ची, ध्यान दीजिएगा कि आप प्रोविजन में आते हैं। तो बेसिक चीज मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये मेरा नोट्स है, अगर मैं प्रोविजन को सिर्फ बताऊंगा तो आपको उससे समझ में ना आए, तो इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि पहले बेसिक चीज बता देता हूँ फिर आ रहा हूँ आर्टिकल में। तो अब यहाँ बात करते हैं कि आर्टिकल के बारे में बात करते हैं कि जो क्या कहता है बेसिकली फ्रीडम के बारे में, ओके। तो यहाँ देखिए आर्टिकल 25 में बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस ऑफ सॉरी एंड फ्रीडम प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड द प्रोपेगेंडा ऑफ रिलीजन। तो ये देखिए ये हेडिंग में क्लियर कर दिया जो आपको है कि आपके पास है फ्रीडम है कोई भी कॉन्सियस मानने का, आपका जो भी है कि फ्री प्रोफेशन, आप किसी भी धर्म को अपने मन से किसी भी तरह से आप प्रैक्टिस करते हो, मानते हो, पूजा करते हो, ठीक है, आप नमाज पढ़ते हो, जो भी आपको जिस तरह से आप मानते हो मान सकते हो। साथ ही आप उसको प्रमोट भी कर सकते हो अपने रिलीजन को, ठीक है, अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात बोला गया, देखिए सब क्लाउस ये में देखिए सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू द ऑड अदर प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो और तो यहाँ पर जो है आप जो जो भी आप धर्म को मानते हो तो वो अगेंस्ट नहीं होना चाहिए कि इसके पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, जो प्रोविजन जो दिया गया है पार्ट 3 में, ओके ना। तो यह देखिए ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम टू कॉन्सियंस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेंडा रिलीजन, ठीक है, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। तो यहाँ पे ये बात बोला गया कि आप कोई भी आपका जो धर्म है आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, ये यहाँ पर आप आर्टिकल 25 को राइट्स देता है। और इसको आप क्या कर सकते हो, पहला चीज जो आपका ये फ्रीली जो है प्रोफेस कर सकते हो, किसी तरह से जो मानना चाहते हो मान सकते हैं। प्रोफेस मतलब दैट मीन्स कि आप किसी तरह से फेथ होता है, भक्ति करते हो, भगवान का किस तरह से मानते हो, अल्लाह को मानते हो, आप नमाज पढ़ते हो या बौद्ध धर्म में जिस तरह से आप पूजा करते हो, ठीक है, आप हिंदू धर्म में करते हो, अपना जिस तरह से आप अपने धर्म को मानना चाहते हो, प्रैक्टिस मानना करना चाहते हो, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, आप उसको प्रोपोगेट कर सकते हो, आप किसी को अपने धर्म को जो है फैला सकते हो, ऐसा प्रमोट कर सकते हो, ये आपको राइट्स आर्टिकल 21 से 25 देता है सब क्लास ए। अब यहाँ पे एक बात बोला गया है कि देखिएगा यहाँ नोट कीजिएगा कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ एंड प्रिवेंटिंग द स्टेट फॉर्मिंग मेकिंग एंड एनी लॉ। तो यहाँ पे ये बात बोला गया कि यहाँ पे देखिए कि अगर हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट जो कानून बनाता है तो ये किसी भी चीज मतलब कोई भी रिलीजन जो होगा वो किसी भी का एग्जिस्टिंग लॉ को इफेक्ट नहीं करेगा, प्रिवेंट ऑफ स्टेट एंड मेकिंग लॉ। तो किसी तरह का स्टे वो कोई भी जो धर्म जो है वो कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, कभी भी एग्जिस्टिंग जो लॉ है उसको इफेक्ट नहीं करेगा। और साथ में प्रिवेंट द स्टेट और किसी भी लॉ को बनाने में ऐसा जो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, देखिए रेगुलेटिंग एंड स्टार्टिंग। तो ये इस चीज पर रोक लगाता है कि आप किसी भी तरह का ऐसा चीज क्या कर सकते हो, इफेक्ट नहीं करेगा आपका जो रिलीजन जो है वो क्या है, रेगुलेटिंग इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिकली फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकल एंड
अदर सेकुलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद द रिलीजन प्रैक्टिस। तो ये आपका जो है वो चीज़ को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, नेगेटिव वे में, कि आपका जो है ये जुड़ा हुआ है क्या रिलीजन से, जो एसोसिएटेड जुड़ा हुआ है, जो कोई भी संस्था हो गया, ठीक है, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वो चीज़ को इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपना टू बी की, जैसे कि प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर and reform out the throwing open the Hinduism, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक चैरिटी टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ हिंदू। तो सिंपली इसमें जो है आप जो प्रोवाइड करोगे यहाँ पे सोशल वेलफेयर के लिए, तो यहाँ पे कोई भी क्लास के जो पीपल होंगे, ठीक है, कोई भी क्लास का पीपल हो गया या आपका कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा, तो यहाँ पर आप किसी व्यक्ति को ना रोक नहीं लगाओगे, मतलब जाने के लिए। कोई भी क्लास सब सेक्शन का होगा, तो मान लीजिए हिंदू में बहुत सारा कास्टिज्म होता है, तो ये तरह से एक तरह से आप दिखेगा ना, ये अनटचेबिलिटी की बात करता है कि अनटचेबिलिटी में कि जो लोअर कास्ट के जो व्यक्ति हैं वो नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे मंदिर नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह का जो इसमें बेसिकली इसको प्रोहिबिट कर दिया गया है। तो ये जो है आपका सोशल वेलफेयर जो आपका होगा उस चीज़ को प्रमोट करेगा, फ्रीडम देगा कि हर क्लास के पीपल को कि वो पूजा पाठ जिस तरह से आप करते हैं, वो पूजा करते हैं या कोई आप प्रैक्टिस करते हैं किसी भी तरह का अपने धर्म को मानते हैं, तो वो उस तरह से वो कर सकते हैं। उसके पास वो फ्रीडम दिया गया है ऐसा हर क्लास के पीपल को, ऐसा चाहे वो कोई भी जात का हो, चाहे छोटा जात का बड़ा जात का हो, सबको वो पूजा करने का, अपना धर्म को अपने अपने अकॉर्डिंग मानने का उसको पूरा राइट देता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए देखिए जो है हिंदू धर्म जो है, हिंदू जो है जैन सिख एंड बुद्धिज्म, तो इसके अंदर ये भी आता है। ओके, अब एक केस के बारे में बताता हूँ जो कि काफ़ी फेमस केस है, और ये केस जो है बहुत ही फेमस केस है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए कि बेजियो इमेनुअल, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 का केस है, नेशनल एंथम, इसे हम नेशनल एंथम का भी केस कहते हैं ऐसा, ठीक है। तो इस केस में ये हुआ था, बेसिकली मैं बता देता हूँ कि ज़्यादा इसमें देखिए कि 3 चिल्ड्रंस बिलोंग टू दी जिन्होंने विटनेस ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी आर एक्सपेल फ्रॉम द स्कूल ऑफ द रिफ्यूजिंग टू सिंगिंग नेशनल एंथम। तो यहाँ पे देखिए 3 बच्चे जो थे उनको क्या कर दिया गया था, स्कूल से निकाल दिया गया था, और उनको किस चीज़ से एक्सपेल कर निकाल दिया गया स्कूल से, किस चीज़ पर, वो नेशनल एंथम नहीं गाए, इसके रिफ्यूज टू सिंग, मतलब नेशनल एंथम गाने से वो क्या करते हैं, रिफ्यूज करते हैं, क्योंकि जब नेशनल एंथम हो रहा था तो वो मतलब कि वो चुप हो गए थे, वो चीज नहीं बोल रहे, मतलब गाना वो नेशनल एंथम को नहीं गा रहे थे। जैसे कि हमारा आर्टिकल हमारा जो है आर्टिकल 51 जो हम बात करते हैं कि हमें हमारा जो है प्रियम्बल जो जनगण मन सॉरी हमारा जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें हर किसी गाने का ड्यूटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस केस को दिया गया कि जो केरला हाई कोर्ट में ये केस मामला गया, केरला हाई कोर्ट हेल्ड दैट द इट वाज देयर फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू सिंग द नेशनल एंथम। तो यहाँ पे देखिए कि ये बात बोला गया कि फंडामेंटली ड्यूटी है कि नेशनल एंथम जो है हर किसी को गाना है साहब। तो हाउ लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मामला ये गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को इंटरप्रेट किया और इस बात को पूरा अच्छे से जो फैसला उसको पलट दिया, और इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में, ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाउएवर हेल्ड दैट देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन फॉर अ सिटीजन टू सिंग नेशनल एंथम। तो ये किसी तरह का लीगल ऑब्लिगेशन नहीं डालता है सिटीजन पर कि वो क्या नेशनल एंथम को गाए। तो ये जो है नेशनल एंथम अगर नहीं भी गा रहे, तो ये देखिए हम लोग क्या बोले आपको, हम बोले थे कि कोई भी आप रिलीजन को मानते हो, ठीक है, जो पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी हेल्थ को इफेक्ट ना करे। तो यहाँ पर जो बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे मौन थे, चुपचाप थे, गाना वो नहीं गा रहे थे नेशनल एंथम को, ठीक है। तो वो क्या पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड जो आपका है पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड ये आपका हो गया हेल्थ को ये इफेक्ट नहीं कर रहा था। तो इससे क्या कर दिया गया, इसे जो है आपका ये इसको बच्चे को छोड़ दिया गया सर, ठीक है। तो देखिए उसके बाद देखिए दी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 ए जो है सब क्लॉज ए में बताया गया था इंक्लूड फ्रीडम ऑफ साइलेंस। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि हमारे पास ये राइट है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसमें ये भी है कि जुड़ा गया है कि आर्टिकल 91 सब क्लॉज ए में कि ये बात बोलता है कि फ्रीडम ऑफ साइलेंट, तो आपके पास फ्रीडम ऑफ साइलेंट रहने का भी राइट से। ओके, उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट हम सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला कि नेशनल एंथम जो है ये मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप इसको गाए, आप इसको रिस्पेक्ट करें, आप मौन भी रह सकते हैं ऐसा। ओके, ये जो है ये इसके लिए हम बता दिए कि यहाँ पे बोला गया था कोर्ट सेड दैट द स्टैंडिंग ऑफ द वाइल्ड, जब स्टैंड थे बच्चे स्टैंडिंग
ठीक है, द नेशनल एंथम वाज बीइंग सॉन्ग, ठीक है, द चिल्ड्रन वाज सो प्रॉपर रिस्पेक्ट टू नेशनल एंथम एंड नेशनल एंथम हैड्स दिस इज दिस नॉट वायलेट द फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 2051A, ठीक है, रिलाइज हेविली ऑन द डिसीजन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एंड अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया कि हम बच्चे जो जो प्रेयर हो रहा था उसमें तो वो अपने धर्म को मानते हैं, इसलिए उन्हें कहा ओके। तो वहाँ पर जो है कि वो चुप रहे, मौन रहे, तो इससे उनका जो ड्यूटी जो लाइबिलिटी का जो बात किया जा रहा था फंडामेंटल ड्यूटी का 51A, तो वो उस चीज़ को वोलेट नहीं कर रहा था क्योंकि वो पब्लिक हेल्थ मोरालिटी एंड आपका हेल्थ पब्लिक हेल्थ मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर को वो क्या वोलेट नहीं कर रहा था। ओके, ये केस खत्म हो गया। ओके, अब बात करते हैं कि देखिए इसका थोड़ा लंबा होगा, समझ रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखिए आपको कुछ राइट तो दिया गया है फ्रीडम को लेकर के, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन भी आपको दिया गया है। तो क्या रिस्ट्रिक्शन है, देखिए आपका आपका आर्टिकल 21 का सब क्लॉज 25 का सब क्लॉज 3 में ये बात बोला गया। सिंपली देख लीजिए कि आर्टिकल जो आपका वर्ड ये बात बोलता है क्लॉज ए की नेम ऑफ रिलीजन नॉट एक्ट कांट बी अगेंस्ट पब्लिक और पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी हेल्थ। तो ये भी एक चीज मैंने आपको बताया कि ये जो आपका नेम होगा, आप जो भी कोई भी रिलीजन या एसोसिएशन का आप कुछ आपका रिलीजन का कोई नाम होगा, ठीक है, या आपका कोई भी नाम का यूज इस तरह से हो रहा है कि वो पब्लिक ऑर्डर, ठीक ना, पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी की जो है अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। आप कोई आपका रिलीजन जो होगा वो आपका एक्शन जो होगा रिलीजन को लेकर वो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए, मोरालिटी के अगेंस्ट में नहीं चाहिए, पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक के अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि द नेम ऑफ रिलीजन इज अनटचेबिलिटी ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एग्जाम्पल, इसके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। सिस्टम ऑफ, ठीक है, आगे देखते हैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद ये चीज़ मैंने बता दिया, और आप जो है आपके पास ये फ्रीडम जो है फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एसोसिएट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दें आपको, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आपको दिया गया है, इसमें ये भी है कि आप देखेंगे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबल। तो आज हम जो अपने जो धर्म को प्रमोट करने के लिए, जैसे रामनवमी आता है, ठीक है, मुहर्रम आता है, तो जो भी लोग क्रिश्चियन लोग को भी रोड में निकल जाते हैं, अपना धर्म को प्रमोट करते हैं, ऐसा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं पब्लिकली, ठीक है। तो ये जब असेंबली होते हैं एक साथ, जो कम्युनिटी बनता है, असेंबली होते हैं, तो ये राइट्स जो हमारा आर्टिकल 25 हमें देता है, ऐसा याद रखिएगा आप सभी लोग। ओके, यहाँ पे जो है आगे बढ़ते हैं सब क्लॉज 2 में, ऐसा कि ये जो है फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एक्सटेंडेड ओनली दोज एक्टिविटीज विच आर एसेंशियल ऑफ रिलीजन। तो एक केस देख लीजिए कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड आशुतोष लाहि लाहि लहिरी, ठीक है ना, 1995 का केस है, ठीक है। यहाँ पे ये बोला कि डज नॉट कवर इट डज नॉट कवर सेकुलर पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द रिलीजन प्रैक्टिस। तो ये प्रमोट नहीं करता क्या चीज़ को, ये जो है आपका जो सेकुलर जो चीज़ें जो है कमर्शियल चीज़ को प्रमोट नहीं है। यहाँ पे डजंट कवर जो है सेकुलर पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ रिलीजन। तो ये जो है रिलीजन जो है आपका जो है कमर्शियल एक्टिविटीज एंड पॉलिटिकल जो है उस चीज से क्या है एसोसिएटेड नहीं होगा, ऐसा सेक्युलर पॉलिटिकल, ठीक है, इससे एसोसिएटेड नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि के बी नंबर जो आपका हो गया ऐसा, इसमें कि अंडर द क्लाउज, इस क्लाउज में ये बोला गया कि स्टेट कैन इलेडिकेट सोशल प्रैक्टिस बाइगेमी एंड पोलोगेमी अंडर हिंदू लॉ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बोला गया कि आपका जो है सोशल जो बाइगेमी, जो आप कोई भी धर्म को बदलते हैं, जैसे कि आपको जानते हैं कि अगर आपको डिवोर्स लेना हो गया तो आप रिलीजन चेंज करके डिवोर्स ले सकते हैं। हमारा हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा है कि अगर कोई भी पार्टी जो है अपना रिलीजन चेंज करता है तो अपना वो डिवोर्स ले लेता है अपने वाइफ से, ठीक है, आप हस्बैंड से कोई पार्टी लेता है तो उससे दूसरा रिलीजन को मानता है। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा इसमें इसका आप देख लीजिएगा एक बार। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे आर्टिकल 26 के बारे में। ऐसा तो काफ़ी गर्मी लग रहा है, ऐसा लाइन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है ऐसा। ओके, अब हम बात करेंगे जो आर्टिकल 25 जो है 26 जो बात करता है टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स, तो इसके बारे में बात करता है। यहाँ पे ये बहुत आसान चीज़ है, ठीक है, सब्जेक्ट टू ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ एवरी रिलीजन डेमोनेशन, ठीक है, एंड एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव द राइट्स।
ठीक है। तो यहाँ पे बात करता है कि आपका जो सब्जेक्ट प्रोविजन जो आपका जो ये जो है ठीक है, आपका जो ये जो आपका सब्जेक्ट तो आपका जो सब्जेक्ट है पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, हेल्थ, जो ये एवरी रिलीजन डोमिनेंट्स का मतलब क्या होता है इसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि आप जो कोई भी जो काम करोगे, कोई भी काम करोगे, जब से कोई भी रिलीजन से लेकर आप मैनेज करिए, कोई अफेयर करोगे, ठीक है, अफेयर्स, तो वो पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी का अगेंस्ट में नहीं होगा ऐसा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे टू स्टैब्लिश, तो यहाँ पे जो रिलीजन, जो भी रिलीजन होता है उसको क्या राइट्स देता है, ये देखिए फ्रीडम क्या आता है, क्या फ्रीडम देता है, टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन एंड चैरिटेबल पर्पस। तो आप कोई भी अपना एक इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कोई भी क्या चैरिटेबल कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं फॉर रिलीजन, आप अपने रिलीजन के लिए, एंड किस पर्पज के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बी नंबर के, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। तो ये अपने से क्या मैनेज कर सकता है, ओन अफेयर्स जो होगा उसका लेन देन जो खुद से होगा कर सकता है। तो वो जो व्यक्ति लोग दान करते हैं तो वो उससे उसका मैनेज होता है, आप लोग जानते हैं। ओके, मैटर ऑन रिलीजन। सी नंबर बात करते हैं, टू ओन एंड एक्वायर प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल एंड इनमूवेबल प्रॉपर्टी एंड, ठीक है। तो ये जो आपका रिलीजन जो हो, आप किसी भी तरह का ये प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इनमूवेबल प्रॉपर्टी हो, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब दैट मीन्स कोई भी थिंग हो गया, आपको इसको एक स्थान से दूसरे स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान उसको ले सकते हो इजिली आपको। और इमूवेबल जो होता है, जो वो अटैच टू लैंड, जो कि प्रॉपर्टी जो जमीन से जुड़ा होता है, जस्ट लाइक आपका बिल्डिंग हो गया, पेड़ हो गया, पेड़ कटने के बाद वो मूवेबल बन जाता है। ओके ना, तो ये जो जमीन से जो अटैच प्रॉपर्टी जो होगा, आपका जमीन हो गया, आपका घर हो गया, तो ये सारी चीजें जो है आपका ये मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। ओके, उसका एडमिनिस्ट्रेट सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, तो ये एडमिनिस्ट्रेट जो होगा सच अकॉर्डेंस विथ लॉ होगा ऐसा। आगे हम बात करते हैं जो आर्टिकल 25 जो है, तो 26 में ये एक बात बोला गया है, ठीक है। इट हाँ, ये देखिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक वर्ड जो अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था, रिलीजन डिनोमिनेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई साहब, कि आप जो है आपका थ्री कंडीशन आपको हुआ कि कोई भी धर्म को आप हम मानेंगे, ठीक है। तो राइट जो होता है, राइट गारंटी आर्टिकल 25, इट्स एन इंडिविजुअल राइट, ठीक है, राइट टू गारंटी आर्टिकल बाय 26, राइट द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी। तो हम लोग कोई भी बॉडी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये कौन देता है राइट्स, कोई बॉडी मतलब कोई संस्था को वो बना सकते हैं, तो वो आर्टिकल 26 देता है। तो ये लेकिन इसके लिए मस्ट सेटिस्फाई थ्री कंडीशन, तो थ्री वर्ड्स जो वो उसको फुलफिल करना पड़ता है। फर्स्ट जो आपका जो हो गया, तो मस्ट बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु हैज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, दे आर रेगुलेट एंड कंडक्टिव ऑफ देयर स्पिरिचुअल एंड बीइंग, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया, फिर मस्ट बी कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। लास्ट में जो आपका मस्ट बी डिजाइन बाय दी, लास्ट जो आपका जो है मस्ट बी डिजाइनेट, ठीक है, डिसाइंड नेट बाय द डिस्टिंक्टिव नेम। तो आपका जो नेम जो है कि कोई भी नेम हम मान लिए तो उसको भी नहीं देगा, ठीक है। आपका नेम भी जो होना चाहिए वो डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदुइज्म के लिए हमारे है जो है कि शिवा, ठीक है, ठीक है, और इसे इस तरह का हिंदुइज्म हो गया, सिया हो गया, हिंदू में मुस्लिम मुसिया हो गया, ठीक है। तो पानी पी लेते हैं, बहुत गर्मी लग रहा है। आर्टिकल 25 बात करते हैं ऐसा, ठीक है। आर्टिकल काफी बोरिंग, देखिए ये जो सब्जेक्ट काफी बोरिंग लगता है यार, मतलब जो मैं पढ़ रहा था काफी बोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब बोरिंग, मतलब ये टॉपिक बोरिंग है। ओके ना, लेकिन क्या करना पड़ेगा, अपने को पढ़ना पड़ेगा, तो उपाय नहीं है। आर्टिकल 25 पढ़ते हैं। नो, इसको मैं खत्म कर रहा तुरंत में, ठीक है। फ्री फ्रॉम नोट टू पे टैक्स फॉर रिलीजन प्रमोशन। तो यहाँ पे इस एक्ट में, इस सेक्शन में सिर्फ यही बोला गया है कि कोई भी जो आपका जो है कि इस एक्ट में ये बोला गया कि आपको कंपेल नहीं किया जाएगा टैक्स पेमेंट करने के लिए, अगर ये जो है एक्सपेंसिव ऑन प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, देयर कुड नॉट बी ऑब्जेक्ट टू द इफ द टैक्स वर यूज फॉर द प्रमोशन ऑफ द रिलीजन। तो यहाँ पे जो आपका टैक्स रिलेटेड कोई भी आपका मनी कलेक्शन होगा या कोई भी चीज आप करोगे रिलीजन से रिलेटेड, तो आप पर
टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कि इससे सिंपल जानो कि आप कोई भी काम करोगे आपको टैक्स नहीं लगेगा रिलीजन के बेसिस पर। आप कोई भी संस्था चला रहे हो इसमें, ठीक है, तो आप देखिएगा कोई कमर्शियल पर्पस होता है तो वहाँ पर आपको टैक्स लगता है, लेकिन यहाँ पर टैक्स आपको नहीं लगेगा। फ्रीडम इसको दिया गया है, फ्रीडम नॉट टू पे, ठीक है, टैक्स फॉर रिलीजन प्रमोशन। तो रिलीजन का प्रमोशन करने के लिए आप रिलीजन के प्रमोशन करने के लिए आप किसी भी तरह का आपको टैक्स नहीं लगेगा, यह बोला गया आर्टिकल 27 में। लास्ट सबसे लास्ट आर्टिकल जो आपका यहाँ पे दिया गया है ऐसा 28 जो है ऐसा, फिर ठीक है, तो ये जो बोला गया है ऐसा कि फ्रीडम नॉट टू अटेंड रिलीजन इंस्ट्रक्शन, आर्टिकल 28 सॉरी, ठीक है, यहाँ पे बोला प्रोहिबिट करता है कि प्रोहिबिट करता है कि यहाँ पे बेसिकली एजुकेशन के बारे में बात कर दिया गया है, ठीक है, कि आप जो यूनिवर्सिटी में या कोई कॉलेज में रिलीजन को स्टडी को लेकर, ठीक है, तो प्रोहिबिट रिलीजन इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुल मेंटेन बाय द स्टेट। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो है, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई सा कोई कॉलेज है जो कि पूरा मेंटेन किया जा रहा है, पूरा फंडिंग किया जा रहा है किसी स्टेट के द्वारा, तो वो मतलब वहाँ पर कि आप स्टेट कोई रिलीजन के पर्टिकुलर स्टडी को लेकर के आप एजुकेशन पढ़ा रहे हो तो उससे आप नहीं पढ़ा सकते हो, ठीक ना। पहला चीज तो ये बोला गया। दूसरा चीज यहाँ ये बोला गया है, इसका मैं हटा देता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए दूसरा चीज आपको ये बोला गया कि इन केस ऑफ द अदर इंस्टीट्यूशन द रिकॉग्नाइज्ड बाय द एडेड बाय द states there will be freedom to every person not to practice in religion or ठीक रिलीजन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ वर्शिप। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट जो आपका जो है ये बोला गया कि जो आपका रिलीजन जो होगा वो फुल मेंटेन बाय द स्टेट है, तो वो मतलब आप वहाँ पे एजुकेशनल में आप कोई भी धर्म को प्रमोट करके आप एक पर्टिकुलर धर्म को उसके बारे में नहीं पढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होगा फर्स्ट जो यहाँ पर मैं नोट्स पे मेरा कवर है कि हमको नहीं पता, ओके ना, तो यहाँ पे बता देता हूँ इस पर, ठीक है। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारा ये बताया गया है। बाकी एक है जो कि इसमें छूट रहा है सब क्लास 2 में, इसमें मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि पहले रिलीजन एक जो है कि आपका जो फुल मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो उसमें कोई पढ़ा नहीं सकते हो। और एक जो आपका जो होता है कि ये जिसमें कि स्टेट कुछ फंडिंग करता है और कुछ जो है फंडिंग जो होता है वो सब कुछ इंस्टीट्यूशन के द्वारा होता है। तो यहाँ पे स्टेट थोड़ा कुछ फंडिंग कर रहा है इसमें होगा, तो इसमें कि कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होता है कि आप कुछ आपको आप पढ़ा तो सकते हो, मतलब आप पढ़ा सकते हो रीजन के बारे में, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के होना चाहिए जिसमें कि आपका जो होगा पब्लिक को पढ़ा सकते हैं, जो कि आपका पब्लिक ऑर्डर आपका पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। जो आपका डिग्निटी जो हमारा जो डेमोक्रेसी है उसको हार ना पहुंचे, ओके। उसके बाद हमारा जो फुल्ली जो है आपका कुछ पार्ट जो हमारा जो होता है 28 में जो होता है वो मतलब वो वोलेट नहीं करना चाहिए। चलिए, तो बेसिकली इसी एक केस लो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, अपने खुद से देख लीजिएगा एक बार, मैं इसको सब कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा ऐसा, ओके। तो मैं बना दिया, काफ़ी गर्मी लग रहा है इसीलिए वीडियो को हम इतने ही खत्म करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, लव यू ऑल, बाय बाय।